भाई आज के जो समाज के लोग हैं, जो बहरा नहीं है, अंधा नहीं है, गूंगे नहीं है, लेकिन वो अन्याय देख के उसका सामना नहीं करते, उसको साइड देके चला जाते हैं क्योंकि वो लोग डरपोक होते हैं। लेकिन वहीं पे जो इंसान बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, जब वो अन्याय देखता है तो उसके सामना करता है और उससे लड़ता है और किसी की भी परवाह नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि यही सही है, इसलिए वो किसी का परवाह नहीं करता। तो ऐसे ही एक मैंने मूवी देखा, मूवी का नाम है भानागन, और इसमें जो डायरेक्टर और राइटर हैं उनका नाम है बाला पद्जानी स्वामी, और इसमें जो मेन कैरेक्टर में जो जिन एक्टर हैं उनका नाम है अरुण विजय, रोशनी प्रकाश लीड कैरेक्टर में है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी एक भाई बहन की है और यहाँ दिखाता है कि इनकी माता पिता सुनामी में बह गए और ये दोनों अनाथ हो गए। लेकिन यहाँ इसका जो भैया है वो गूंगा और बहरा है, लेकिन जब भी कोई गलत चीज देखता है तो उसमें वो टांग अड़ाता है, उसको ढो डालता है और किसी का भी परवाह नहीं करता। इसी बात में उसका बहन हमेशा परेशान रहता है। उसके बाद वो सोचता है कि अगर ये नौकरी करेगा तो वो झमेले से दूर रहेगा, तो इसको एक नौकरी देते हैं हैंडीकैप के अनाथ आश्रम में और वहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड रहता है। लेकिन एक दिन यहाँ की लड़कियां जो अंधी होती है वो नहाती है, लेकिन वहाँ 3 आदमी घुस जाते हैं और उनको देखने लग जाते हैं। तो उन लड़की को पता चल जाता है और वो बाहर आता है तो वो सिक्योरिटी चलाता है, तो उसको वो बोलते हैं कि अच्छे अंदर कोई है। तो वो जब दरवाजा खुलता है वहां से तीनों निकलते हैं, तो इसका दिमाग सटक जाता है और वहाँ दोनों को मार देता है, लेकिन एक इंसान बच जाता है और ये दोनों को इतने बुरी तरह से मारता है, मतलब खतरनाक तरीके से। लेकिन ये मूवी मैंने टीवी में देखा, लेकिन वो सीन दिखा नहीं, तो ये दिखाना चाहिए था क्योंकि उन लड़के को ये दिखना चाहिए अभी से बचपन से, तभी वो गलत और सही को समझेंगे, क्योंकि बड़े होने के बाद उन्हीं में से कुछ लोग बलात्कारी बनेंगे। तो क्योंकि बचपन में आप लोग उस सीन को काट दिया और उन्होंने टीवी में नहीं देखा, कितना बड़ा गलती है। तो आप दिखाते नहीं क्योंकि बोलते हो कि बच्चे की दिमाग में असर पड़ेगा, लेकिन ये दिखाना चाहिए क्योंकि अभी जो समाज है बच्चे जितना जानते हैं बड़े उतना जानते नहीं है, तो उनको दिखाना जरूरी है कि क्या गलत है, अगर गलत करोगे तो कितना बुरा हो सकता है। तो ये उन दोनों को मार देता है इतना खतरनाक तरीके से और पुलिस ढूंढने लगते है कि किसने मारा, और उनको पता चलता है कि ये दोनों जो मरे हैं वो वही अनाथ आश्रम में काम करते हैं। तो ये बात जब इसको भी पता चलता है तो ये जाके पुलिस के सामने बोल देता है, उसको बहन को इशारे से बोलता है कि बोल इन खून मैंने किया है, और पुलिस दिमाग खराब हो जाता है और उसको अरेस्ट कर लेते हैं और सीधा कोर्ट में चला जाता है। लेकिन कोर्ट में जो जज है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और वो न्यायाधीन है, वो गलत काम को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन वहाँ जब उसको पूछा जाता है वो बोलता है मैंने मारा। क्यों मारा वो बोलता है नहीं बताऊंगा और तुम लोग पता भी नहीं कर पाओगे। तो उसका दिमाग सटक जाता है, तो वो ऐसा पुलिस वाले को देता है कि इससे पूछताछ करके सच निकालो किसी भी हाल में। तो उसको वो जेल में डाल देते हैं। उसके बाद वो जेल में रहते थे, सोचता है कि और एक इंसान बच गया। उसके बाद वो सबूत के बिना उसको निकाल देते हैं। उसका बहन को बोलता है कि मैं और एक मर्डर करूंगा, तो वो बहन बहुत रोता है, बोलता है मेरे लिए भी तुम नहीं बताओगे किस लिए मार रहे हो। वो बोलेगा तो छोटी बच्ची है, तुझे ये सब नहीं बता सकता मैं। और उसका बहन उससे दूर चला जाता है और उससे अलग रहने लगता है, और ये उस लड़के को मारने के बाद फिर से आके सरेंडर कर देता है थाने में। और उसका बहन इसके बारे में जान के और ज्यादा रोता है और पूरा टूट जाता है। उसके बाद जज को और उस पुलिस वाले को पता चलता है कि ये मर्डर इसलिए किया, ऐसे लड़के को गलत तरीके से देखा था इसलिए इसने मर्डर किया था। ये दोनों मिलके उस इंसान को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कोई सबूत नहीं मिला इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं निर्दोष में। तो ऐसे ही अगर न्याय दिलाते रहे कि गलत चीज को अगर सपोर्ट करोगे कानून की तरफ से तो ये न्याय है। क्यों? क्योंकि हमेशा अमीर आदमी को सपोर्ट करते हैं लोग, जज हो या कोई भी हो पैसा ले लेते हैं और सपोर्ट करते हैं पुलिस वाला हो, और वो गुनहगार निकल के फिर से बलात्कार करने लगते हैं। लेकिन ऐसे बलात्कारी को मारने वाले को अगर छोड़ोगे तो समाज में अच्छा इंसान सही डिसीजन ले पाएगा। वो में दिखाया गया है कि यहाँ अगर पुलिस वाला और जज अगर अच्छे इंसान रहेंगे तो न्याय होगा। और मूवी में जब ये निर्दोष में खलास होकर आता है, लेकिन वहाँ उसका बहन उतना भी इंतजार नहीं कर पाता, वो सुसाइड कर लेता है और ये टूट के बिखर जाता है। ये मूवी में यही दिखाया गया है कि अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो आपको थोड़ा सा सह लेना है और इंतजार करना है, क्योंकि बुरा समय आया है, अच्छा टाइम आएगा, क्योंकि आप सही हो। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत कदम उठा लोगे लेकिन आपको जिन लोगों ने प्यार किया है उन लोगों का जिंदगी बर्बाद, जिंदगी भर वो सोचेगा कि मेरी वजह से ये हुआ है, और वो जी नहीं पाएंगे। और उनके लिए अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको सोचना चाहिए, अगर आप मर गए ना वो जीते जी मर जाएंगे। तो ऐसा अगर आप कुछ कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। जितने भी प्रॉब्लम आए भाई, हर किसी का प्रॉब्लम आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इंतजार कर लोगे ना तो देखो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और अच्छे से आप रह पाओगे। बहुत मुश्किल आएगी क्योंकि वो मुश्किल आपको दिया जाता है कि देखना चाहता है कि आप कितने स्ट्रांग हो। अगर वही आप रोक दिए खुद को ना, उसके बाद जो जिंदगी आएगी वो आपकी बदल जाएगी। इसलिए कभी भी सुसाइड करने की कोशिश मत कीजिए, वो गलत है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा आपको इंतजार कर देना, देखना आपका जिंदगी बदल जाएगी। तो ये मूवी की कॉन्सेप्ट है ये। तो मूवी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, बोरिंग नहीं करेगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। और मूवी मैंने देखा टीवी में तो कुछ सीन काट दिया तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। वो सीन आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी जो बलात्कारी हो रहे हो बचपन से अगर देखेंगे कि ये सब गलत है तो ही वो सुधरेंगे। तो यही अगर उनके दिमाग बचपन में घुस जाएगा ना तो वो बड़े होके किसी की लड़की की जिंदगी खराब नहीं करेंगे।
तो आज के वीडियो इतना ही, और ऐसी मूवी रिलेटेड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर दो, और ज़्यादा नहीं। बाय।